दोस्तों, कैंची धाम में स्थित नीम करौली बाबा की कुटिया आज भी उसी स्वरूप में सुरक्षित है जैसी उनके समय में थी। इस कुटिया को माँ और जीवंती माता जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से संरक्षित रखा। यहाँ आज भी हर भक्त को महाराज जी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। ये वही पावन स्थान है जहाँ महाराज जी ने माँ से विदा लेते हुए कहा था, 3 काल में ना किसी ने ऐसी सेवा करी, ना कोई करेगा। संसार को हंसते हुए छोड़ूंगा, तुझे रोते हुए छोड़ूंगा। माँ बताती थी कि कुटिया में महाराज जी की छवियों के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। महासमाधि के बाद भी उनकी वस्तुएं, राम नाम की पुस्तिका, धोती, चिमटा, थाली और एक मटके में सुरक्षित मिट्टी आज भी वहीं विराजमान है। प्रतिदिन सुबह जीवंती माताजी बगीचे से फूल चुनती, फिर गंगा जल से छवियों को पवित्र कर चंदन, रोली और अक्षत से तिलक कर आरती करती। रसोई में जो भी प्रसाद बनता वो पहले महाराज जी को भोग लगाया जाता और फिर भक्तों में वितरित होता। कुटिया के बाहर एक छोटा सा प्रांगण है जहां कंकड़ बिछे हैं। यहीं पर महाराज जी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर भक्तों को दर्शन देते थे। एक बार एक भक्त ने सोचा कि कंकड़ महाराज जी के चरणों में चुभते होंगे, इसलिए उसने वहां सीमेंट का फर्श बनवाने की अनुमति मांगी। महाराज जी ने अनुमति दे दी, लेकिन माँ ने जब ये सुना तो वे चुपचाप उन कंकड़ों को अपने आंचल में समेटने लगीं। जब महाराज जी ने पूछा तो माँ ने कहा, महाराज, इन पत्थरों को आपके चरणों का स्पर्श मिला है, ये अनमोल हैं, फर्श बनने पर ये फेंक दिए जाएंगे। ये सुनकर उसी शाम महाराज जी ने फर्श बनवाने का कार्य रुकवा दिया। आज भी वे कंकड़ वैसे ही सुरक्षित हैं। माँ अक्सर भक्तों को एक एक पत्थर उठाकर दिखाती और कहती कि इनमें राम अंकित है। वे इन पत्थरों को प्रसाद स्वरूप भक्तों को दे देती। ये उनकी भक्ति और दृष्टि का अद्भुत उदाहरण था, जहां हर कण में भगवान का दर्शन होता है। माँ के पास एक छोटा सा लोहे का पलड़ा था जो बाबा नीम करौली महाराज ने उन्हें आशीर्वाद के साथ दिया था। महाराज ने माँ को बोला था, तेरा छक छक भंडारा चलेगा, कभी कमी नहीं होगी। तभी से हर भंडारे की शुरुआत इसी पलड़े से होती है। गंगा जल छिड़क कर शंख घंटे के साथ इसे रसोई में ले जाया जाता है और प्रसाद बनाने की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, माँ का जीवन अत्यंत सादा था। उनके पास केवल कुछ कपड़े, शॉल और एक छोटा झोला था। जो कुछ भी उन्हें मिलता वे तुरंत भक्तों में बांट देती थीं। उनका विश्वास था, समय चाहे जैसा हो, ईश्वर कभी कमी नहीं होने देता। उनका छोटा सा झोला हमेशा साथ रहता, जिसमें आवश्यक वस्तुएं, छोटा चाकू, दवाइयां, नमक और यात्रा के लिए आवश्यक सामान रखा होता था। एक दिन सायंकाल के समय माँ अपने तख्त पर बैठकर नाम लिखती थीं और छोटी माताजी ध्यान करती थीं। एक दिन माँ ने लेखक को भगवत कथा सुनाने को कहा। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। संस्कृत के कठिन श्लोकों का अभ्यास करते समय लेखक को भय रहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक साधारण व्यक्ति सहजता से गीता के श्लोक पढ़ रहा है। कहा जाता है कि उसे महाराज जी का आशीर्वाद मिला था, तू तो व्यास है। ये बात लेखक के मन में गहराई से बैठ गई। एक दिन एक बाबा आश्रम में आए। जब वे जाने लगे तो अचानक लेखक की ओर मुड़े और बोले, और तुम तो व्यास हो। ये सुनकर लेखक समझ गया कि ये महाराज जी की ही कृपा और संकेत है। दोस्तों, ये कथा केवल एक आश्रम या कुटिया की नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, सेवा, त्याग और गुरु कृपा की जीवंत मिसाल है। नीम करौली बाबा की ये कुटिया आज भी हर भक्त को ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम, समर्पण और विश्वास होता है। नीम करौली महाराज जी के चमत्कारों और दिव्य संदेशों को ऑडियो के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।